हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर प्लेट मेथड। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम प्योर कल्चर कैसे बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसमें हम लोग स्ट्रीक प्लेट मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं पोर प्लेट मेथड और समझते हैं कि इससे हम प्योर कल्चर कैसे बना सकते हैं। तो जो पोर प्लेट मेथड है वो रॉबर्ट कॉच की लेबोरेटरी में ही डेवलप किया गया था। उसी तरीके से स्ट्रीक प्लेट भी वहीं पर डेवलप किया गया था। तो इसमें होता क्या है, पोर प्लेट मेथड में हम सबसे पहले जो हमारा इनोक्यूलम होता है यानी जो कल्चर होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जहाँ से भी हम सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल हमारा डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो पहले हम सैंपल का सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन करते हैं और हमारे पास हम क्या करते हैं, फिर उसको पोर करते हैं। और फिर पोर करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, मीडिया डालते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये मेथड होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सैंपल प्रिपेयर करते हैं जो कि हम सीरियल डाइल्यूशन से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक में सैंपल ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट में। उसके बाद उस सैंपल का हम लोग 1 ml वाटर में डालते हैं। यानी हमारे पास क्या होता है, हमने मान लीजिए कि 7 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ठीक है, 7 टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 9 ml हमारा वाटर होगा इसमें सभी टेस्ट ट्यूब्स में। फिर हम जो हमारा सैंपल है, जहाँ से भी हमने सैंपल लिया है वो हम सैंपल लेंगे। मान लीजिए सॉइल का हमने सैंपल लिया है तो वो हम सैंपल लेंगे और उसका 1 ml हम पहली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने के बाद इसमें से 1 ml लेंगे, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि 9 ml वाटर था। ठीक है, और 1 ml हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से उसमें से सैंपल डाल देंगे। तो फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ से सेकेंड टेस्ट ट्यूब से 1 ml लेंगे, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें 9 ml वाटर है। इसी तरीके से फर्दर हम 1 ml ले लेके ये जो हमारा सैंपल है इसको हम बहुत डाइल्यूट कर लेंगे। बेसिकली जो पोर प्लेट मेथड होता है उसको यूज़ किया जाता है कॉलोनी की काउंटिंग के लिए, बैक्टीरिया की कॉलोनी की काउंटिंग के लिए। वैसे तो और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, पर इसलिए किया जाता है तो क्योंकि हमें सैंपल चाहिए कि वो डाइल्यूटेड हो, क्योंकि हम इसकी कॉलोनी काउंट करनी है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको डाइल्यूट कर लिया है सैंपल को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम क्या करते हैं, प्लेट्स लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पेट्री प्लेट्स लेते हैं और पेट्री प्लेट में 1 ml सैंपल डालते हैं। मान लीजिए कि आपको सभी टेस्ट ट्यूब में से देखना है कि कितनी कॉलोनीज आएगी, या कोई भी जो भी आप पर्टिकुलर टेस्ट इसमें करना चाहते हैं। तो हर एक टेस्ट ट्यूब में से 1 ml लेके अलग अलग पेट्री प्लेट्स में डालना है। मान लीजिए कि हम लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब का मतलब मोस्ट डाइल्यूटेड सैंपल ही यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 ml कल्चर लेंगे यानी अपना सैंपल लेंगे और एक पेट्री प्लेट में उसको पोर कर देंगे। तो ये जो हमें सैंपल लेना है ये माइक्रो पाइपेट की हेल्प से लेना है, या ग्लास पाइपेट की हेल्प से भी आप ले सकते हैं। तो 1 ml आपको ये सैंपल लेना है और 1 ml सैंपल लेके एक पेट्री प्लेट में पोर कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम पेट्री प्लेट में पोर करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर से हमें मीडिया पोर करना है। ठीक है, कोई भी अगार मीडिया, जैसे कि न्यूट्रेंट अगार मीडिया हमने पहले से बना के रखना है और उसको ऊपर से पोर कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो मीडिया है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो अगार मीडिया है एक। तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो सकता है, पर हाँ हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, वरना जो हमारे सैंपल में बैक्टीरिया है या माइक्रोब हैं वो मर जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर से फिर सैंपल डालना है और उसके बाद धीरे धीरे उस पेट्री प्लेट को बिना उठाए वहीं पर ही सरफेस पर ही हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो उससे क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। सैंपल को और मीडिया को मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसको बंद कर देना है, पैराफिन से सील कर देना है और फिर उसको इंक्यूबेटर में रख देना है एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जितने भी टेम्परेचर पे जो आपका माइक्रोब है वो ग्रो होगा, उस टेम्परेचर को हमें उस टेम्परेचर पे इंक्यूबेटर में उसको रख देना है। अब कुछ बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि आप अपने पेट्री प्लेट्स पर जो है मार्क ज़रूर करें कि कितना डाइल्यूशन का हम इसमें डाल रहे हैं सैंपल, ये कौन सा मीडिया यूज़ किया गया है, कौन सा सैंपल यूज़ किया गया है। हर चीज़ आपको अपनी पेट्री प्लेट पे पीछे मेंशन करनी है। ठीक है, और ये जितना भी काम होगा ये LAF के अंदर होगा, यानी लेमिनार एयर फ्लो के अंदर होगा, क्योंकि वहीं पे हमें असेप्टिक कंडीशन मिल पाती है। तो उसके अंदर ये सब काम करना है और हमें ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि कोई कंटामिनेशन ना आए हमारे काम में।
ठीक है। तो इस तरीके से पोर प्लेट मेथड होता है, जहाँ पर कि पहले सैंपल पोर किया जाता है 1 ml और उसके ऊपर से मीडिया डाला जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से एक स्प्रेड प्लेट मेथड होता है, उसमें डिफरेंट होता है, उसमें मीडिया पहले पोर किया जाता है और उसके बाद सैंपल उसमें स्प्रेड किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो पोर प्लेट मेथड में पहले हम सैंपल पोर करते हैं, उसके बाद मीडिया डालते हैं पेक्टी प्लेट्स में। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इस डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हो कि किस तरीके से होता है ये। ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो हम 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है पूरा पोर प्लेट मेथड। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये एक और मेथड हमने आज कंप्लीट कर लिया हमारे प्योर कल्चर बनाने के लिए, पोर प्लेट मेथड। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हमारा होगा स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।